बहरहाल कोई तकरीर वगैरह तो मुझे करना नहीं है और आती भी नहीं है। जो जरूरी बातें जुलूस के ताल्लुक से है और कुछ और थोड़ी सी गुफ्तगू है, आप लोग अगर तवज्जो से सुनेंगे तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। अभी जो कुछ भी पढ़ा गया अल्लाह जानता है, मुझे कोई उससे इत्तेफाक नहीं है और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है यहाँ मुझे बिठा के ये सब कुछ करते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल और एहसान से अपने अहकामात नाजिल फरमाकर हमें हिदायत और तालीम दी है। बज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के जितने अहकामात हैं वो सब के सब हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा और बजा लाने के लिए है। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में अपने नबी के जरिए हमें हुक्म अहकामात दिए हैं, उनकी बजावरी हमारे जिम्मे फराइज में से। उसके बाद जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशादात है, दर हकीकत वो भी अल्लाह ही के फरमान है और वो भी सब हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा और बजा लाने के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम को इरशादात को समझने के लिए अक्ल सलीम दरकार है। वो हर किसी को अल्लाह की मसले मसलियत से हासिल नहीं है। उसके लिए अपने खास बंदों को मुंतखब फरमाया है। उन्होंने जो कुछ भी कलाम इलाही और कलाम मुस्तफ़ाई की हम तक माना और मुतालिब बयान फरमाए हैं, वही हक है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सारे के सारे हिदायत पहुँचाने वाले हैं। उनकी जो कुछ भी अहकामात हैं, उन्होंने जो कुछ भी कुरान पाक को समझा है और उसके मानी और मतालिब बताए हैं, वो हक और सही है। उसके बाद उनके भी कलाम में हमें ज़रूरत थी कि हम उसको सही से समझ पाएँ। उसको समझने में भी हमारे सामने दिक्कतें थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार फरमा दिया जो उनके कलाम को और उनकी तशरीह को और तौज़ीह को हम तक पहुंचा सके।
वो अइम्मा किराम हैं, वो फुक़हा हैं। उनमें से 4 इमाम हमारे ऐसे हैं जिन पर सारी दुनिया का इत्तेफाक हो चुका है मुसलमानों का कि हक़ जो है वो उनसे बाहर नहीं है। वो चारों के चारों हक़ पर हैं और उनकी पैरवी हक़ पर है और वही सिरात मुस्तकीम है। बात ये नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब के सब इमाम वो हैं जिन्होंने हमारे दीन की तशरीह और उसको आसान करके हम तक पहुंचाया। समझे? तो हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और उसके अब्द और अल्लाह को अपना माबूद और अकेला जानकर और उसका किसी को शरीक ना मानकर उसकी इबादत करते हैं। समझ रहे हो नहीं? हमारा माबूद अल्लाह तबारक व तआला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए फरस्तादा हिदायत पहुँचाने वाले हक़ और उनका जो कुछ भी हमारे लिए अहकामात हैं वो भी दरअसल अल्लाह ही का फरमान है, वो भी हमारे लिए हक़ हैं। अल्लाह का रसूल हमारे लिए हादी और उसको हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब और उनका भेजा हुआ पैगंबर और रसूल मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये माना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद अइम्मा किराम का जिनका मैंने नाम लिया, कोई हनफी है, कोई शाफ़ई है, कोई हम्बली है, कोई मालिकी है। हम लोग कौन हैं? जोर से कहो। हनफी हैं हम लोग। और हनफी हम कब से हैं? तकरीबन 1500 साल हो गए। इस 1500 साल के अरसे में जितने लोग हनफी गुजरे हैं, क्या वो हिदायत याफ्ता नहीं थे? जो लोग इतने 1500 साल के अंदर अंदर मुसलमान गुजरे हैं, वो क्या मुसलमान और मोमिन और हिदायत याफ्ता नहीं थे क्या? यकीनन थे। आज अगर कोई ये कहे कि हमको नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो, ईमान वाले नहीं हो, ये बात उसकी दुरुस्त है? बताओ। आपको मालूम होना चाहिए आज मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों के मामलात और लोगों के जो कुछ भी कहना सुनना है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि कोई अरबी हो, अरबी जानते हो किसको कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुल्क का रहने वाला और वहाँ का रहने वाला कौन है? अरबी। बगदादी कौन है? बगदाद के रहने वाले। अजमेरी कौन है भाई? अजमेर के रहने वाले हैं नहीं है? हाशमी कौन है?
नहीं मालूम है, उन्हीं को जानते हो, कचौचे वालों को। वो हसीन लैसा का मिसले ही, वो हसीन लैसा का मिसले ही, अरबी कुरैशियो हाशमी। कौन है बताओ? अरबी कुरैशियो हाशमी, बताओ कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी मोहम्मद अब्तही। मदनी कौन है? और बतहा का रहने वाला कौन है? अब्तही। वो हाँ, ये सब के सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, और उनके नाम हैं, उनके इशारे हैं, उनके पुकारने के नाम हैं उनको। वो हसीन लैसा का मिसले ही, वो ऐसे हसीन जिनकी मिसाल नहीं। अरबी कुरैशी और हाशमी, मदनी मोहम्मद अब्तही, जिन्हें हम गरीबों से प्यार है। उनसे ज़्यादा कौन मेहरबान है अपनी उम्मत पर? पैदा हुए तो उम्मती उम्मती कहते हुए, तशरीफ़ ले गए तो उम्मती उम्मती, वहाँ अल्लाह के मेराज में गए तो भी वहीं हमारी प्यार की बातें करते रहे। हाँ? अगर आज कोई ये कहे कि कोई अरबी हो, मदनी हो, हाशमी हो, और फलाना हो, ढिमका हो, ये हो, वो हो, इस अजमेरी हो, बगदादी हो, आप बताइए, आप ही लोगों से पूछते हैं, हम मदनी, हाशमी, अरबी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं सब ये। तो मदनी से क्या मुराद है? हाशमी भी वही है। अच्छा, बगदादी कौन है भाई? किसको कहते हैं बगदादी? किसको कहते हैं? गौसे पाक को। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी। बोलते क्यों नहीं? कहते हैं नहीं। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी, अजमेरी भी वही है। अब कोई ये कहे कि कोई अजमेरी हो, बगदादी हो, मदनी हो, हाशमी हो, हमें नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं है। क्या कहोगे? बोलो, झूठ है नहीं है? आजकल लोग कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं? तो बोलो, किसकी मानोगे? अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की। अल्लाह ने अपने हुक्म से हमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीब फरमाया जो तमाम अंबिया का इमाम और तमाम अंबिया का मालिक व मुख्तार है, जिनको सब ने माना है। बड़े बड़े 1400 साल में जय्यद उलमा आए, किसी ने और किसी के मानने वालों ने ये नहीं कहा कि भाई हमें मानोगे तो ही मुसलमान हो गए। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मानो। इसका मतलब है किसी को मत मानो। सच्ची बात है ये।
यतरशो बिमाफी, बर्तन में जो कुछ होता है वही टपकता है। जिसके अंदर बुग़्ज़ इनाद है उसमें से वही टपकेगा। बर्तन में कोई चीज़ अगर उंडेली जाएगी तो जो कुछ उसके अंदर है वही तो निकलेगा। सारी दुनिया के बुजुर्गों से, अइम्मा से बुग़्ज़ इनाद रखते हैं। कोई दुनिया में अल्लाह वाला नहीं, कोई दुनिया में मुसलमान नहीं, कोई दुनिया में मोमिन नहीं। हमारा कलमा पढ़ो तो हो। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारा इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारी हिदायत, और उलमाए कराम जिन पे सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया इस बात पर कि हक़ इनसे बाहर नहीं है। हक़ जो है वो इन्हीं चारों के अंदर है। इनके अलावा कोई नए मज़हब और मसलक की ज़रूरत नहीं रही है। तो हमारा मज़हब और हमारा मसलक, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हनफी हैं। एतक़ादात और ईमान के ताल्लुक़ से उन तक तो वहाँ तक तो लोगों को हमें मालूमात ही नहीं है। मातुरीदी कहलाती हैं। जो ईमानियात के ताल्लुक़ से हमारी ज़रूरियात हैं, ये है ना। अभी सब कुछ कितनी किताबों में आ गया है। अभी कोई शख्स ये कहे कि अपने पीर की तरफ मुतवज्जे रहो, उसमें कौन सी बुराई आ गई बताओ। अच्छा, आप ये, मैं नाम ये देता हूँ, अहले सुन्नत व जमात में से कौन शख्स ऐसा है जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी से बुग़्ज़ रखता है? कोई है ऐसा? मगर एक कौम ऐसी है जिसको इस बात का इत्मीनान ही नहीं आता। वो जब तक ये नहीं कहलवा लेगी कि शाजी मियाँ कुछ नहीं है, तब तक उसे चैन नहीं आएगा। और शाजी मियाँ की शान बताऊं, बड़े बड़े उलमा उनकी कदम बोसी करते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब रामपुरी हाज़िरी बराबर देते, तो उसके अलावा भी ये मुरादाबाद के मौलाना नईमुद्दीन साहब तो मुरीद होने के लिए गए थे वहाँ पर। इतने इतने बड़े उलमा, साहिब तफसीर और मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब इतने ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार, ये हाज़िरी देते थे। खुद आला हज़रत हाज़िरी देते थे वहाँ पर, इनके घर वाले हाज़िरी देते थे। आला हज़रत वहाँ गए, फरमाया मियाँ ने इन्हें भी खाना दे दो। आम तारी जो वहाँ पकती थी वही इनको दी गई। इन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया, सुनो, रख लो भाई, ये खड़ा कर लो। हाँ, इन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर मैं परहेज़ खाता हूँ और मुझे तारी वारी नहीं चलेगी। चले मुतवज्जे हों, मुझे, मैं तारी से मुझे परहेज़ है। बल्कि कहा इन्होंने कि मुझे तो जिस सिल पर मिर्च वगैरह पिसी हुई होती है उसका मसाला भी मेरे लिए मना है। हुजूर ने, शाजी मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ फरमाया कि मौलवी साहब आज फ़कीरों के यहाँ का भी सही है। तो मियाँ के हुक्म से मियाँ को ये बुज़ुर्ग मानते थे, हाज़िरी देते थे,
समझे? उन्होंने मियाँ का हुक्म मान लिया और वो खिचड़ी या तारी जो कुछ भी थी खाना खा लिया। मसाले को सालिकीन में लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कसमिया बयान करते थे कि वो तारी मैंने जब खाई तो मुझे खाने में वही लुत्फ़ आया जो मैं अपने घर पे परहेज का पका हुआ खाया था। कसम खा के उसमें लिखा है मसाले को सालिकीन, इतनी बड़ी किताब है, इतनी मोटी। इनके घर वाले इनके सब हमेशा वहाँ हाजिरी देते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब गए, उनसे फरमाया मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है। वो हिम्मत नहीं हुई उनकी पूछ पाते। अरसे दराज के बाद जब मियाँ का विसाल हुआ, इत्तफाक से या फिर सुन के ये वहाँ पीलीभीत शरीफ मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब वहाँ पहुँच गए, तो लोगों ने इनको चुना के मियाँ को गुस्ल दें और मियाँ की जनाजे की नमाज पढ़ाएं। नमाज जनाजे के लिए जब इनको खड़ा किया तो मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब फरमाते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ पर नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मेरे बराबर शाहजी मियाँ आगे खड़े हो गए। मैं पीछे हटने लगा तो हुजूर ने फरमाया कि मौलवी साहब तुम अपना काम करो, इधर उधर मत देखो तुम। क्या समझे? और मौलवी सलामतुल्लाह साहब बड़े इंतहाई मुत्तकी परहेजगार, कहते हैं कि मुझे उस वक्त में याद आया मियाँ का फरमान कि मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है। वो काम ये था, इनकी मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि बहुत दिनों से मालूम है 2 रुपए मिलते थे ने मदरसे में पढ़ाने के। बीवी ने कहा हलवे का कुछ इंतज़ाम करा दो कहीं से, अपनी यहाँ फातिहा नहीं हुई है, नहीं हुआ है। उन्होंने कहा भैया जो मिलता है इसी में से हो सकता है तो कर दो। उन्हें कर ही नहीं मिला तो एक एक चुटकी रोज़ाना के आटे में से निकाल के अलग डालती रही। वो हमारी ज़ुबान में लपटा कहते हैं उसे, आटे का वो लपटा बना के एक दिन मौलाना की खिदमत में पेश कर दिया। फरमाया ये क्या है? बीवी से कहा ये हलवा है, फातिहा दे दीजिए। उनका आया कहाँ से ये? कहा ऐसा किया है मैंने, एक एक चुटकी रोज़ आटा निकालती रही, थोड़ा सा हो गया तो मैंने पानी में घोट घाट लिया है। कहा ठीक है, फातिहा दे दी, बांट दिया, खा लिया। मदरसे में गए तो कहा कि चवन्नी कम कर दो भाई, हमारी तनख्वाह में से, हमारी तनख्वाह में से 4 आने कम कर दो, 4 आने कम में भी हमारा 2.25 रुपए में गुजारा हो सकता है। ऐसे मुत्तकी और ऐसे परहेजगार लोग थे, ये हाजिरी दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ औरतों में बैठे हुए थे शाहजी मियाँ। बड़े मौलाना साहब तशरीफ़ ले गए, देख के चले आए कि नहीं ये औरतों में बैठे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि जब ये अपने साथियों के साथ गए तो लोगों ने कहा तशरीफ़ रखिए, मियाँ अंदर जनान खाने में हैं, थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। जो साथ के लोग होते हैं ना वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उन्होंने कहा चलिए हुजूर फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्हें गवारा नहीं हुआ कि वो थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करें।
चले आए। इसको कहते हैं कि वो औरतों में थे तो नहीं मिले, तो गए क्यों थे? उन्हें तो सब मालूम था कि औरतों से ही मिलते हैं कि आदमियों से ही मिलते हैं। अरे अल्लाह वाले जो अच्छे हैं वो जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा होगा। बातें तो बहुत लंबी हैं, अब इस वक्त करने की हैं नहीं है। बहरहाल मैंने जो कुछ बताना था आपको बता दिया। हमारे तुम्हारे सबके लिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, और उसके बाद सहाबा किराम से जो कुछ भी हमें मिला, हमारे उलमा को मिला और उन्होंने हमारे उलमा ने हम तक पहुंचाया, वो हमारे लिए काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे अपने पीरो मुर्शिद के सदक़े और तुफ़ैल में किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे वाले बहुत काफ़ी हैं। काफ़ी हैं नहीं है? कोई कितना भी चीखता रहे, इसे मानो उसे मानो, हम किसी का इनकार नहीं करते हैं। सब अच्छे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हमारे लिए हमारे मशाइख, हमारे पीरो मुर्शिद बहुत काफ़ी हैं। हमारे दीन को, हमारी दुनिया को, सारी उलझने, सारे काम हमारे उनके ज़रिए, उनके तवस्सुल, उनके तुफ़ैल अल्लाह सब बना देता है। अभी चीखने वालों को चीखने दो। आजकल तकरीरों में मज़ा इसलिए नहीं आता है यहाँ आस्थानों की कि वो लोग जो है वो बकवास नहीं करते हैं कि फ़लाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है। न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, न मैं रात हूँ न रात का पुजारी हूँ जो अंधेरे की बातें करूँ। मिसरे का मतलब है न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, ना मैं तो रात हूँ और ना ही रात का पुजारी हूँ जो अंधेरों की बातें करूँ कि फलाना ये है, ढिमका ये है। जो गुलाम आफ्ताबम, हमारा जो मुर्शिद है वो आफ्ताब है। हम आफ्ताब गोयम, हमें तो सब तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है ये बात नहीं है। बहरहाल ये मज़े उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बातें हैं ये सब, हमेशा याद रखना। अब थोड़ा सा नमाज अभी 1 बजे के लिए ऐलान हुआ था, कर ली गई है। जिसको पढ़ना है छत पे जाके पढ़ा लेना। हमेशा की तरह जिस तरह जुलूस जिन रास्तों से गुजरता था, इन साल नैनीताल रोड पर पुल वगैरह बनने की वजह से दिक्कतें सामने आ गई हैं। तो कहीं पतली गलियों में से और कहीं पर आगे बढ़ के वापस लौट के रास्ते को तय करना पड़ेगा। उसको निहायत इंतज़ाम और बदनज़मी से बचे हुए आप लोगों को तय करना है। बारिश की वजह से भी कीचड़ पानी भी हो गया है। दूसरे लोग हैं भी और कम या ज़्यादा का तो कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गौसे पाक के पूरी दुनिया मुरीद है। साबिर साहब का एक ही मुरीद था। सुना इतना, कोई फर्क की बात नहीं है। ना भीड़ से कुछ होता है। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही सागर बन जाए। जिस जगह बैठ के पी ले वही मैं खाना बने। वो जहाँ बैठ गए वही आस्थाना है। जो कुछ उन्होंने कह दिया वही हिदायत है।
वही जाम है, वही मोहब्बत है। बहुत कहानियां हैं ऐसी। क्या किया जाए? लंगर खाने में थोड़े लोग हैं, खाना खा लें तभी चलते हैं, थोड़ा रुक जाओ। एक किस्सा थोड़ा सा सुना दूं। एक पीर साहब थे, उनके पास एक शख्स हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ। फरमाया क्यों क्यों मुरीद हो गए? तो कहा बस खाली ख्वाहिश है कि मैं आस्थाने में आने जाने वालों की जूतियाँ सीधी करता रहूँगा। कहा ठीक है रह लो। अब वो उन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। पीर साहब ने फरमाया कि भाई इतने दिन तुम्हें यहाँ रहते हुए हो गए, तुम्हारा कुछ मामला बना बनाया नहीं, अब तुम जाओ घर को, तुमने दुनिया त्यागी है, उससे कुछ नहीं होता है, जाओ शादी वादी करा लो। और उन्हें जो कुछ भी देना दिलाना था उन्हें अता कर दिया। अपने बटुए में डाल के बटुआ ही दे दिया कि लो ले जाओ, जो ज़रूरत हो उसको पूरा कर लेगा। इनसे पहले तय कर लिया था रहोगे तो जो कुछ हमारे हुक्म अहकामात होंगे सब सुनना और मानना पड़ेंगे। ठीक है, पहले तय कर चुके थे, जो कहोगे मानेंगे। उन्होंने कहा लो देखो हम तो यहाँ आए थे दुनिया छोड़ के दीन हासिल करने के लिए, ये हमें दुनियादारी में फांस रहे हैं। मगर पीर का हुक्म था, चले गए। तय करी ब्याह शादी के लिए एक ठिकाना कहीं पे तय हो गया। बारात लेके पहुँचे, विदा करा के ला रहे थे, रास्ते में दूसरे जगह से आना था, रास्ते में बारात लुट गई। जहेज कोई ले गया, बाराती पिट पिटा के कहीं भागे, दुल्हन को कोई लेके भाग गया, ये भी पिटे खुटे घर आ गए। और आगे खानकाह में पहुँचे कि हुजूर हमारे साथ में ये मामला पेश आया है। हमारा लाओ बटुआ जाओ हमारा, वो तो खाली था, डाल दिया उनने, कहा रहते रहो। 10-5 रोज़ के बाद में मियाँ ने उनसे फरमाया कि भाई तुम्हारा काम शादी वादी से तो निकला नहीं, अब तुम तवाइफ खाने में जाओ, रंडियों में। उन्होंने कहा लो पहले तो चलो खाली दुनिया ही थी, जायज़ था मामला, अभी तो निरी हरामकारी की तरफ भेज रहे हैं। मगर चूँकि ये वादा कर ही चुके थे कि जो कहोगे मानूंगा, गए। मालूमात करिए कहाँ रहते हैं ये लोग। किसी के कोठे पे चढ़ गए। उसने जो उस कोठे पे रहती थी, इनका बड़ा गर्म जोशी से बहुत खुशियों के साथ इस्तकबाल किया और बहुत खुशी मनाई इनके अंदर कोट उसमें कमरे में आने की। और जिस काम के लिए ये गए थे उस काम का जब वक्त आया तो वो रोने लगी। ये ताज्जुब में पड़ गए कि मेरी वजह से इसको इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, बड़ी आफत मचाते हो, रख दो यहाँ पे लाके। समझ में आया? तो इनको बहुत ताज्जुब हुआ कि पहले ये हंसी खुशी मेरे अंदर आने से बड़ा इसका मिजाज अच्छा हुआ, अभी ये क्यों रोने लगी?
इन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब की बात ही नहीं है, तुम अपना काम करो, पैसे दो और जाओ। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक कि मैं सब हकीकत और सब बात मालूम नहीं कर लूँगा मैं हरगिज़ ना कुछ करूँगा और ना जाऊँगा। आखिरकार उसने औरत ने बताया कि मेरी फलां जगह शादी तय हुई थी, बारात आई, बारात की विदा हुई, रास्ते में बारात लुट गई, मुझे डाकू पकड़ के ले आए और डाकुओं ने यहाँ की इस कोठरी की जो मालिकन है तवाइफ उसके हाथ बेच दिया और उसने मुझे यहाँ कमाई करने के लिए बिठा दिया है। आज तक मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए मेरी मालिकन मुझे खाने पीने को भी नहीं देती है और रोज़ाना मारती भी है और मुझसे नाखुश है। आज मैं उसको कुछ पैसे दूंगी तो शायद वो खुश हो जाए और मुझे सही से रखे। अब इन्हें तो मालूम था किसकी बारात लुटी है, किसका क्या हुआ है। ये वहाँ से निकले बटुआ लेके सीधे मालिकन के पास गए कि वो जो तेरी एक यहाँ बैठी हुई है उसे बेचेगी। उनने कहा वो तो बड़ी कम वक्त है, क्या करेगा उसका ले जाके, उसने एक पैसा आज तक कमा के नहीं दिया है। उस औरत ने कहा था इनसे कि आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मालिकन को कमा के दूंगी और रो इसलिए रही हूँ कि मेरी इज्जत और मेरी पाकीज़गी आज तार तार हो रही है। अल्लाह ने उन बुज़ुर्ग की बरकत से उसकी हिफाजत भी फरमाई। उसने औरत ने जो उसकी मालिकन थी उनने कहा भैया जितने में लिए मैंने, जो तू जित देना चाहे दे दिला के ले जा इसको। वह कौन थी? उसकी बीवी थी। रिंद जो ज़र्फ उठा लें वही सागर बन जाए। वो जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इसलिए कि वो अच्छे हैं, उनसे बुरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो शादी को भेजें चाहे वो तवाइफों में भेजें। उसकी हिफाजत फरमाई, इनको दिखा दिया कि जो कुछ हम कहें जो करेंगे वही तुम करोगे, वही अच्छा होगा। समझ में आ गया? पढ़ ले ना दुरुस्त, वो क्या सलात तो सलाम। और कुछ कहना सुना? मैंने कह दिया खाना खिलाने के बाद खाना रोक लेते।